हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मेजर ऑफ सेट क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटर मेजर के बारे में, जिसे कि हम लेबेस्क आउटर मेजर भी कहते हैं। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने जैसा कि देखा था कि मेजर ऑफ सेट ऐसा एक सेट फंक्शन होता है जो कि इन चारों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। बट हमने ये भी जाना था कि ऐसा कोई सेट फंक्शन नहीं होता जो चारों ही प्रॉपर्टीज़ को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए हम एक ऐसा सेट फंक्शन क्रिएट करते हैं जो कि इनमें से तीन प्रॉपर्टीज़ को तो कंप्लीटली सेटिस्फाई करेगा, लेकिन जो ये थर्ड प्रॉपर्टी है उसे कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं करेगा। उसे हम वीकन करेंगे, उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास थी काउंटेबल एडिटिविटी की। काउंटेबल एडिटिविटी हमारे पास ये कहती थी कि जो हमारे पास मेजर होगा समेशन ई एन का, यूनियन ऑफ ई एन का, वो हमारे पास समेशन मेजर ऑफ ई एन के इक्वल होगा। यानी कि अगर हमने काफ़ी सारे सेट्स लिए ई एन एंड उनका हमने यूनियन किया एंड देन फिर मेजर फाइंड आउट किया, तो वो मेजर हमारे पास इक्वल टू आएगा जो भी हमारे पास इंडिविजुअल इंटरवल्स हैं, इंडिविजुअल सेट्स हैं, उनके मेजर के सम के। नाउ इसे हम मॉडिफाई इस तरीके से करते हैं। यहाँ पर हमारे पास इक्वल टू का साइन है, बट जो आउटर मेजर होता है वो इसे इक्वल टू को सेटिस्फाई नहीं करता, वो लेस देन इक्वल टू को सेटिस्फाई करता है। हम इस बात को प्रूव भी करेंगे आने वाले वीडियोस में। बट इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं काउंटेबल सब एडिटिविटी। काउंटेबल सब एडिटिविटी, कंप्लीट एडिटिविटी नहीं है, सब एडिटिविटी है। तो ऐसा एक मेजर जो कि काउंटेबल सब एडिटिविटी को सेटिस्फाई करता है एंड बाकी तीनों प्रॉपर्टीज हमारे पास सेम रहेंगी, उसे हम लेबेस्क आउटर मेजर कहते हैं या सिंपली आउटर मेजर भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं क्या होता है लेबेस्क आउटर मेजर हमारे पास। आइए उसकी डेफिनेशन जानते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो हम कहते हैं लेबेस्क आउटर मेजर, या फिर सिंपली जिसे हम आउटर मेजर भी कहते हैं। तो लेबेस्क आउटर मेजर और सिंपली आउटर मेजर हमारे पास क्या होगा, हम जानते हैं मेजर क्या होता है। सबसे पहले सेट फंक्शन होता है, तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे आउटर मेजर इज अ सेट फंक्शन भी कह सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली इसे कह सकते हैं मेजर ऑफ अ सेट, आउटर मेजर ऑफ अ सेट। मेजर ऑफ सेट, एक सेट का ही मेजर हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि सेट की कितनी साइज है, हमें उसका कोई आइडिया लग सके। मेजर ऑफ अ सेट ए सबसेट आर, जहां पर ए कोई सेट है एंड आर रियल नंबर है, इज गिवन बाय एम स्टार ए इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ समेशन एल लेंथ आई एन, इंटरवल्स आई एन हमारे पास इंटरवल्स है एंड समेशन लेंथ ले रहे हैं हम सभी इंडिविजुअल इंटरवल्स की लेंथ का। वेयर इन्फिमम हम कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, वेयर द इन्फिमम इज टेकन ओवर ऑल फाइनाइट और काउंटेबल कलेक्शंस of intervals in such that A is subset of union in. All right? तो ये हमारे पास लेबेस्क मेजर की या आउटर मेजर की डेफिनेशन है। क्या है? आउटर मेजर को हम डिफाइन करते हैं इन्फिमम ऑफ समेशन लेंथ ऑफ इंटरवल्स in, where infimum is taken over all finite or countable collection of intervals in such that A is subset of union in। यानी जो यूनियन है हमने लिया है इंटरवल्स in का एंड उन इंटरवल्स के यूनियन का सबसेट हमारे पास सेट A रहेगा। ऑलराइट, एंड उन सभी मेजर में से, उन सभी समेशन में से जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी, जो इन्फिमम क्या होगा हमारे पास
ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी इन सभी में से वो हमारे पास आउटर मेजर ऑफ ए रहेगी। इसी चीज को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास है ए इज सबसेट ऑफ यूनियन आई एन। नौ हम जानते हैं कि जब हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है तब हम उसे ओपन कवर कहते हैं। अगर आपको ओपन कवर नहीं पता क्या होता है तो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि हमने अगर एक सेट माना G इज इक्वल्स टू जी, हमने कुछ इस तरीके से एक सेट लिया है ऑफ फॉर एग्जांपल से ए आई एंड आई बिलोंग्स टू आई इंडेक्स है हमारा 1 2 3 4 हो सकता है एंड ए आई इज सबसेट ऑफ आर, रियल नंबर का ही सबसेट है। एंड अगर हमारे पास कोई एक सेट है E, देन G इज कवर ऑफ E if E is subset of union I belongs to I of AI। यानी कि हमारे पास हमने काफ़ी सारे सेट्स कंसिडर किए, उन सभी सेट्स को हमने कंबाइन किया एंड अगर कोई एक सेट है जो उन सभी सेट्स के यूनियन का हमारे पास सबसेट है तो हम उन सेट्स की फैमिली को कवर कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सेट था A1 एंड देन सेट था A2 एंड देन सेट था A3 एंड इन सब को हमने कंबाइन किया एक सेट G के अंदर। नाउ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 हमने किया। जो भी सेट इस सेट का सबसेट रहेगा, कोई भी सेट E इस सेट का जो सबसेट रहेगा उसके कवर को हम G कहेंगे एंड अगर सभी इंटरवल्स ओपन रहे तो ये ओपन कवर कहलाएगा। अगर ये सभी सेट्स ओपन सेट रहेंगे तो ये कवर जो होगा हमारे पास वो ओपन कवर कहलाएगा। ना ओपन कवर की हेल्प से हम लेबेस्क मेजर को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है जो कि हमारे यूज़ आएगी, बट इसको अगर हम डिटेल में अगर एक और तरीके से डिफाइन करना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं कि K इज इक्वल्स टू J, हमने एक सेट लिया K ऑफ ऑल सेट्स J सच दैट J बिलोंग्स टू H एंड J कवर्स A। J बिलोंग कर रहा है H में एंड J है वो कवर कर रहा है A को, जहां पर हमारे पास H क्या है, H हमारे पास है फैमिली ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स, काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स। तो H हमारे पास फैमिली ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है एंड देन जो आउटर मेजर M स्टार A है हम उसे कुछ इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, इन्फीमम ऑफ समेशन I बिलोंग्स टू J लेंथ ऑफ I सच दैट J बिलोंग्स टू K। यानी कि लेबेस्क मेजर हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर अलग अलग लेंथ फाइंड आउट की है। किसके लिए? जब भी हमारे पास I बिलोंग्स टू J है, J बिलोंग्स टू K है। J बिलोंग्स टू K क्या है हमारे पास? K हमारे पास फैमिली ऑफ, H हमारे पास फैमिली ऑफ काउंटेबल कलेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल्स है एंड J वो सभी इंटरवल्स हैं जो कि A को कवर कर रहे हैं। तो जो भी A को कवर कर रहे हैं उनके जब इंटरवल्स के लेंथ को हम सम करेंगे तो हमारे पास उन सभी वैल्यूज में से जो सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी, उनका जो इन्फीमम होगा वो हमारे पास आउटर मेजर होगा, वो हमारे पास लेबेस्क मेजर होगा। आइए अब कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि काफ़ी इजीली प्रूव हो जाएंगी हमारे पास। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आउटर मेजर की सबसे पहली प्रॉपर्टी है एंड आउटर मेजर के अंदर जैसा कि हमने कहा काउंटेबल बोला, हमने काउंटेबल कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास, काउंटेबल एंड फाइनाइट भी हमने कहा। ना फाइनाइट एक ट्रिवियल केस हो गया बिकॉज अगर काउंटेबल है तो मान सकते हैं कि उनमें से कोई फाइनाइट जो कलेक्शन ऑफ सेट्स हैं वे सभी A1 A2
A3 हमारे पास नॉन एम्प्टी है, एंड बाकियों को अगर हम एम्प्टी सेट मान लें तो अभी हमारे पास ये फाइनाइट का केस आ जाएगा। तो फाइनाइट जो है वो काउंटेबल का ही एक स्पेशल केस है, तो हम डायरेक्ट काउंटेबल के लिए भी जो भी रिजल्ट प्रूव करेंगे वो हमारे पास ऑब्वियसली फाइनाइट के लिए भी प्रूव हो जाएगा। एक और दूसरी बात, हमारे पास एम स्टार जो हुआ वो सेट फंक्शन हुआ, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, सेट फंक्शन हुआ ये, एंड सेट फंक्शन हुआ, इसका जो डोमेन होगा वो है पी आर, पावर सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट आर। जो भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है उसके सभी सेट्स का जो सबसेट्स का सेट है पावर सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सभी का जो सेट है पावर सेट, वो इसका डोमेन है। एंड इसकी जो कोडोमेन है वो हमारे पास है, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल नंबर यानी कि इनफाइनाइट भी हमारे पास आ सकता है, इनफाइनाइट भी हमारे पास वैलिड होगा। ऑलराइट, नाउ सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास आउटर मेजर की, एम स्टार ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आइए देखते हैं एम स्टार ए ग्रेटर देन 0 किस तरीके से होगा हमारे पास। नाउ एम स्टार ए जो है हमारे पास वो डेफिनेशन क्या है, एम स्टार ए इज इक्वल्स टू इन्फिमम ऑफ समेशन एल ऑफ आई एन। नाउ एल ऑफ आई एन जो है लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगी, यानी कि जो इन्फिमम रहेगा वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। तो ऑब्वियसली हमारे पास एम स्टार ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एम स्टार फाई इज इक्वल्स टू 0। नाउ एम स्टार फाई जो होगा वो 0 किस लिए रहेगा, बिकॉज अगेन फाई जो है वो हमारे पास एम्प्टी सेट है। ऑलराइट, नाउ फाई एम्प्टी सेट है। नाउ इंटरवल्स यहां पर हमारे पास कई सारी इंटरवल्स रहेंगी जो कि इसे कवर करेंगी। इवन हमारे पास जो सेट रहेगा सिंगलटन सेट रहेगा ए, जो कि हमारी इंटरवल होगी ए कॉमा ए, वो भी इसको कवर करेगी। ऑलराइट, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर हमारे पास एक ओपन क्लोज इंटरवल है ए कॉमा ए डीजेनरेट इंटरवल, तो वो एक सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट कर रही है। एंड फाई जो होता है वो सभी सेट्स का सबसेट होता है, तो फाई ए का भी सबसेट है। एंड ए की लेंथ क्या है, ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। सो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही है, 0। एंड इन्फिमम होगा वही मेजर ऑफ सेट ए होगा, जो भी वैल्यूज आएंगी। एंड इन्फिमम हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, बिकॉज अभी हमने देखा फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो एम स्टार ए है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, तो मिनिमम वैल्यू तो 0 ही पॉसिबल हो सकती है, एंड 0 हमें मिल रही है, इसलिए एम स्टार फाई जो होगा वो हमारे पास 0 होगा। एंड ऑब्वियसली जो हमारे पास फाई है वो एम्प्टी सेट है, तो उसकी लेंथ जो होगी वो 0 ही होनी चाहिए। देन इफ ए सबसेट बी देन एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी। इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम। नाउ आई एन हमने कहा, लेट आई एन बी काउंटेबल कलेक्शन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ओपन इंटरवल्स हैं एंड सभी डिसजॉइंट है, एंड उन सब का कलेक्शन हमने आई एन माना, सच दैट बी इज सबसेट ऑफ समेशन यूनियन एन आई एन, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स एन ओवर एन। एन को चेंज कर रहे हैं एंड उनका हमने जो यूनियन दिया है वो ही हमारे पास RHS है। देन ए इज सबसेट ऑफ यूनियन एन आई एन एंड देयरफॉर एम स्टार ए इसका सबसेट क्या हुआ, बिकॉज ए सबसेट बी गिवन है हमारे पास, देन ए सबसेट बी है एंड बी सबसेट यूनियन आई एन है, तो ए सबसेट यूनियन आई एन होगा हमारे पास। देन एम स्टार ए जो होगा वो लेस देन इक्वल टू समेशन एन लेंथ ऑफ इंटरवल एन होगा हमारे पास। ना इन सभी इंटरवल्स की लेंथ को हमने ऐड किया है, एंड जो मेजर होता है वो क्या होता है, अभी हमने देखा मेजर होता है
इन्फीमम होता है सभी लेंथ ऑफ इंटरवल्स एल एन का। तो यानी इन्फीमम होता है, लोअर बाउंड होता है, यानी मेजर जो होगा वो सभी समेशन की जो वैल्यूज हैं उनसे या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। तो एम स्टार ए इज लेस देन इक्वल टू समेशन एल एन एल आई एन। अगेन एक बार वापस रिपीट करते हैं, जो हमारे पास मेजर है वो इन्फीमम है। इन्फीमम यानी सभी वैल्यूज में से सबसे छोटी वैल्यू है एक तरीके से, लोअर बाउंड है, उन सभी वैल्यूज से छोटी ही रहेगी इन्फीमम। ये हमारे पास इन्फीमम की डेफिनेशन से आया। नाउ दिस इज ट्रू फॉर एनी कवरिंग आई एन ऑफ बी। यहाँ पर हमारे पास जो सेट आई एन था वो क्या बनेगा, बी का कवर बनेगा, बिकॉज बी हमें सबसेट मिल रहा है यूनियन आई एन का। तो यानी कि ये जो थ्योरम है हमारे पास, ये सभी कवरिंग्स के लिए ट्रू है। ऑलराइट, अब अगर हम यहाँ पर इन्फीमम कंसिडर करें तो ये तो हमारे पास रियल वैल्यू है, रियल नंबर है, एंड इसका जो इन्फीमम होगा हमारे पास, वो हमारे पास मेजर ऑफ सेट बी भी क्या होगा, बिकॉज जो आई है वो इसका कवर है, तो मेजर ऑफ सेट बी जो होगा वो इन्फीमम ऑफ समेशन एन एल आई एन होगा। इसलिए एम स्टार ए जो होगा वो हमारे पास लेस देन इक्वल टू एम स्टार बी आ जाएगा। ये ऑब्वियसली एक प्रॉपर्टी है, बेसिक सी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, एम स्टार ए कॉमा ए इज इक्वल्स टू 0 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि जो हमारे पास डीजेनरेट इंटरवल है वो हमारे पास उसका जो लेंथ होगा, उसका जो मेजर होगा, लेंथ तो हमने देखा ही था 0 होता है, मेजर भी उसका 0 हमारे पास आएगा। ये भी एक छोटा सा ही प्रूफ है। हम मान सकते हैं a इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए बी आर्बिट्ररी सिंगलटन सेट। ये हमारे पास आर्बिट्ररी सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट एक ही एलिमेंट है। देन हमने कहा लेट आई एन इज इक्वल्स टू ए कॉमा ए प्लस 1/n। हमने इस तरीके से इंटरवल्स कंसीडर की। नाउ ऑब्वियसली ये 1-1 मैपिंग हमारे पास हो जाएगी, 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हमारे पास नेचुरल नंबर से मिल जाएगी, बिकॉज n हमारे पास आ रहा है, n नेचुरल नंबर है। तो यानी कि आई एन जो है हमारे पास काउंटेबल कलेक्शन है। ऑब्वियसली हमें साफ दिख रहा है कि a कॉमा ए जो इंटरवल है वो हमारे पास सबसेट ऑफ आई एन रहेगी। सबसेट आई एन क्यों रहेगी, बिकॉज a प्लस 1/n है एंड लेफ्ट साइड से a है, तो यानी कि ये इसका सबसेट तो हमेशा रहेगा ही हमारे पास, राइट। तो हम कह सकते हैं, ऑल्सो हम जानते हैं यहाँ पर लेंथ ऑफ इंटरवल आई एन जो है हमारे पास, हर इंटरवल की लेंथ क्या है, a प्लस 1/n माइनस a से ये कैंसिल, हमारे पास क्या बचा 1/n फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। तो नाउ मेजर की डेफिनेशन से, मेजर ऑफ a की डेफिनेशन से हमारे पास है मेजर ऑफ a कॉमा a। नाउ मेजर ऑफ a क्या होगा हमारे पास, मेजर ऑफ a कॉमा a के इक्वल ही है। a हमने क्या माना था, a यही सेट माना था हमने, क्लोज सेट, क्लोज इंटरवल a कॉमा a इज इक्वल्स टू इन्फीमम ऑफ समेशन एल आई एन। नाउ इन्फीमम हमने कंसीडर किया है, ये इन्फीमम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स n। हमने यहाँ पर एक ही इंटरवल कंसीडर की है, उसी का ये सबसेट है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम इन्फीमम ऑफ लेंथ आई एन लिखेंगे, जहाँ पर हमारे पास n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है। तो ये क्या होगा हमारे पास, इन्फीमम ऑफ, नो लेंथ ऑफ इंटरवल किस तरीके से थी, 1/n के फॉर्म में थी, सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नाउ 1/n का जो इन्फीमम होगा वो हमारे पास 0 होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब हम n को 1 पुट करेंगे या 2 पुट करेंगे तो हमारे पास जो नंबर्स आएंगे वो 1, 1/2 एंड सो ऑन इस तरीके से आएंगे।
तो इसका इन्फिमम जो होगा हम जानते हैं 1/n का इन्फिमम 0 होता है। 0 को अप्रोच करेगा ये सीक्वेंस, बट कभी भी 0 की वैल्यू के इक्वल नहीं आएगा। एंड इन्फिमम के बारे में हम जानते हैं, ज़रूरी नहीं उस सेट से हमारे पास इन्फिमम बिलोंग करे, तो इन्फिमम इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा है, बट फिर भी इन्फिमम हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऑल्दो ये सेट का पार्ट नहीं है, इन्फिमम ज़रूरी नहीं सेट का पार्ट हो, बट इन्फिमम हमारे पास ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड रहता है, एंड ये हमारे पास इन्फिमम आया है। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। आज की वीडियो में हमने जाना कि मेजर ऑफ अ सेट क्या, आउटर मेजर ऑफ अ सेट क्या होता है, लेबेस्क मेजर क्या होता है, एंड उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने देखा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।